राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है आपकी अपनी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे। मुझे लगता है आपको ये बिल्कुल नहीं पता होगा कि अगर किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग क्रिस्टल क्लियर हो तो उसे याद रखना, मेमोराइज करना उतना ही आसान होता है। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू विद दैट। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ ऑर्गेन फ्रॉम नोट्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं सेपरेशन। इससे पहले की वीडियो में हमने कवर अप किया है स्पेलिएशन फ्रॉम नोट्स, जिसकी 2 पार्ट्स में वीडियोस अवेलेबल है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। एंड हमने इंट्रोडक्शन बेसिक सेपरेशन का कर लिया था। हम क्विकली उन सब चीज़ों को रिवाइज करके आज टाइप्स ऑफ सेपरेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे हमने सारी चीज़ें अच्छे से समझ ली है, जस्ट गो थ्रू एक रीडिंग कर लें सिंपली, ताकि सारी चीज़ें फिर से एक बार आपके आँख के सामने से निकल जाए, सारे पॉइंट्स एक बार आप सुन लें तो सारी चीज़ें याद आ जाएं। सो ऑन द contrary to palliation, suppression denotes temporary relief of symptoms with the consequent involvement of internal vital organs. Here the existing symptom is transformed into the symptoms of other disease. यहाँ पर क्या होता है कि symptoms है जो existing disease के, वो ट्रांसफर हो जाते हैं दूसरे symptoms में, दूसरे disease के. Repeated palliation incurable cases turn the case into incurable one because of consequent involvement of the internal vital organs. Suppression is equals to temporary relief of symptoms at the cost of some new suffering. The disappearance of the existing disease manifestations at the cost of some new suffering involving the more vital organ of the body is called suppression. Suppression यानी कि जो भी existing disease के manifestations है, symptoms है, वो disappear हो जाता है at the cost of some new suffering involving the more vital organ. उसको हम बोलते हैं suppression. Here the disease has changed the place, whereas in palliation the disease remains in the same place and form. सप्रेशन में जो डिसीज है वो अपनी प्लेस चेंज कर देता है, इन शॉर्ट स्पीयर ऑफ एक्शन चेंज हो जाती है। वेयर एज इन पेलिएशन जो डिसीज है वो सेम प्लेस और सेम फॉर्म में रहता है। Suppression is equals to disappearance of an existing symptoms in lieu of some other new suffering which involves the more vital organs of the body. Word meaning and definition. The word suppression is derived from a Latin word supprimere, which means to press down forcibly. Definition: suppression is the process forcibly removing the present disease manifestation by any other means other than a fixed principle at the cost of new disease. सप्रेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम फोर्सिबली रिमूव करते हैं प्रेजेंट डिसीज मैनिफेस्टेशंस को। इसके अलावा उसकी बजाय, मतलब वो सिम्टम्स रिमूव हो जाता है प्रेजेंट डिसीज के, लेकिन उसके बजाय वहाँ पर कोई न्यू सफरिंग क्रिएट हो जाती है। और इस प्रोसेस में हम कोई भी फिक्स्ड प्रिंसिपल का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि हमारी होम्योपैथी एक फिक्स्ड प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। यहाँ पर वैसे हम कोई भी प्रिंसिपल के बिना, कुछ भी सोचे समझे बिना ये सप्रेशन का काम करते हैं, जिसकी वजह से डिसीज मैनिफेस्टेशन है वो डिसअपियर हो जाता है, रिमूव हो जाता है, लेकिन इन द कॉस्ट ऑफ न्यू सफरिंग, न्यू डिसीज. सप्रेशन डाइवर्ट्स द डिसीज मैनिफेस्टेशन फ्रॉम लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन. सप्रेशन है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन की तरफ डाइवर्ट कर देता है डिसीज की मैनिफेस्टेशंस को. इट इज़ इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर, हैंस इट इज़ हार्मफुल. ये इन द रिवर्स ऑर्डर में है हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर के, और इसीलिए ये हार्मफुल है. Examples: rheumatic pain in the extremities disappears but the distress in the cardiac region or spinal column starts. जो rheumatic pain है एक्सट्रीमिटीज़ में वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन उसके बदले जो कार्डियक रीजन है वहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम, डिस्ट्रेस या फिर स्पाइनल कॉलम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या डिस्ट्रेस स्टार्ट हो जाती है इन द लेटर ईयर्स. सेकेंड एग्जाम्पल इज स्किन eruptions disappear but the asthma develops later. स्किन eruption है वो डिसअपियर हो जाता है, लेकिन इन द लेटर ईयर्स अस्थमा डेवलप्स. Now, importance of suppression. As a result of suppression, the disease is diverted into other part of the body. This is totally against the Hering's law of cure. Suppression is not a good condition. Homeopathy believes in psychosomatic cause of disease. Suppression of the emotions is responsible for all sort of ailments like psychotic, psychoneurotic, psychosomatic problems of today.
By identifying the emotional side of the totality and the nurture of suppression, the homeopathic physician can select the minimum remedy. यानी कि ये आइडेंटिफाई करने से कि किस टाइप का सप्रेशन हुआ है, कौन से इमोशन का सप्रेशन हुआ है और उस सप्रेशन का नर्चरिंग कैसे हुआ है, कैसे वो इस डिसीज में कन्वर्ट हुआ है, a homeopathic physician can select a minimum remedy on the basis of that, because homeopathy believes in psychosomatic cause of the disease. Psychosomatic means माइंड से बॉडी तक ट्रैवल करने वाला डिसीज. इसके बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था कल के वीडियो में. आज फिर आगे बढ़ते हैं. H.A. Roberts says the one thing we should always bear in mind and should hold as our aim is to allow the vital force to express itself in its own chosen way when it is deranged. एक चीज़ जो हमें हमेशा माइंड में याद रखनी है वो ये है कि हमारा एम ये है कि हम वाइटल फोर्स को फ्रीली एक्सप्रेस होने दें अपने आप अपनी चूजन वे में, हम उसको डिरेंज ना करें. The administration of physiological medicine at same time at such time changes the whole picture. ऐसे टाइम पर अगर हम फिजियोलॉजिकल मेडिसिन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वो पूरे पिक्चर को बदल देती है. सप्रेसिंग वन सिम्टम आफ्टर अनदर सिम्टम्स until there is no expression of true condition of the patient. This immediate effect of this method of treatment is suppression. यहाँ तक we have covered in tomorrow's video. Now today we are going to start from types of suppression. Two types का suppression है. Suppression can be of two types. First is natural suppression, second is artificial suppression. So ये दो types है जिसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले natural suppression. It is a type of suppression caused by natural external factor that suppresses the normal functioning of the vital force and the body. नेचुरल सप्रेशन एक ऐसा टाइप का सप्रेशन है जिसमें कोई भी नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमें हमारी बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस जो वाइटल फोर्स के नॉर्मल फंक्शनिंग है उसको सप्रेस करता है बॉडी में. कोई भी टाइप का सप्रेशन विच इज़ कॉज्ड बाय नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा. वी विल सी दैट, लेकिन ये याद रखो सबसे पहले इट इज़ अ टाइप ऑफ सप्रेशन कॉज्ड बाय नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर्स which that suppresses the normal functioning of the vital force and the body. For example, such factors are shell shock, fright, fear, excessive joy, intense unsatisfied longing for mate or offspring, unrequited love, grief from loss of family or friends, business apprehension and worries, disappointed ambitions, extreme fatigue or exhaustion. कुछ फैक्टर्स हैं जैसे कि कोई शॉक लगा, सडन शॉक, या फिर फियर वाली कंडीशन है, फ्राइट वाली कंडीशन है, या फिर बहुत एक्सट्रीम लेवल की खुशी जो हैंडल नहीं हुई किसी पर्सन से, या फिर इंटेंस अनसेटिस्फाइड लॉन्गिंग फॉर मेटिंग विद ऑफस्प्रिंग और सॉरी unsatisfied longing for the mate or having offspring, unrequited love यानी कि any type of emotion which is suppressed, either we have it in a extreme level मतलब extreme happiness और extreme sadness और extreme anger, anything in extreme is dangerous, और फिर भी उसका suppression, उस चीज़ का एक एक्सट्रीम है ऊपर से उसका suppression is really bad, जिसकी वजह से बॉडी में इस टाइप का कोई इमोशनल सप्रेशन हुआ जिसकी वजह से कोई मतलब ये नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर है जिसके सप्रेशन की वजह से बॉडी का जो नॉर्मल वाइटल फोर्स का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हुआ. सो अनरिक्विजिट लव, ग्रीफ फ्रॉम लॉस ऑफ फैमिली और फ्रेंड, बिजनेस एप्रीहेंशन एंड वरीज, डिसअपॉइंटेड एम्बिशंस, एक्सट्रीम फटीग और एग्जॉशन, ये फैक्टर्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हो एज ए नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर जिसकी वजह से वाइटल फोर्स में इम्बेलेंस हुआ. All this force has influence upon the vital energy and suppress the natural functioning of that a chain of symptoms develop. ये सारे फैक्टर्स है वो इन्फ्लुएंस करते हैं वाइटल एनर्जी पे और सप्रेस करते हैं हमारी नेचुरल फंक्शनिंग को, और उसके बाद चेन ऑफ सिम्टम्स है वो डेवलप होते हैं. In some cases, the suppressing emotions not only affect profoundly the single individual but extend their influence to the next generation through the effect of a nursing mother. ये जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो कभी कभी सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल को नहीं अफेक्ट करता, कभी कभी वो इन्फ्लुएंस करता है नेक्स्ट जनरेशन को भी अगर ये सप्रेस्ड इमोशंस नर्सिंग मदर में देखने को मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल्स, menstruation checked by cold bathing, lochia suppressed by cold bathing, etc. ये भी अदर एग्जाम्पल्स हैं सप्रेस्ड इमोशन, सप्रेस्ड नेचुरल मतलब कोई भी सप्रेशन थ्रू नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर.
In chronic disease, Hahnemann says that the primary manifestation of SORA, that is skin eruption, can sometimes be suppressed by natural environmental causes. So, primary manifestations, even by natural environmental changes like exposure to extreme cold or extreme heat, etc. मतलब यहाँ पर इन शॉर्ट हैनमन ने ये कहा अपने क्रॉनिक डिसीज में कि कभी कभी जो सूरा सिफिलिस साइकोसिस जैसे मियाजम्स हैं उसमें कुछ प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस होते हैं उसके, और कभी कभी वो प्राइमरी मैनिफेस्टेशंस कुछ एनवायरमेंटल कोज की वजह से भी सप्रेस हो जाते हैं, और वो सप्रेशन है वो कोई भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो सकता है, ड्यू टू एक्सपोजर टू एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सपोजर टू एक्सट्रीम हीट. Emotional factor of the patient can also play a major role in the such suppression. When a homeopathic doctor is dealing with such naturally suppressed cases, the minimum must cover both the key causes of suppression and totality. तो इमोशनल फैक्टर्स है पेशेंट का, वो भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सप्रेशन में, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल्स में ही देखा, शॉक, फ्राइट, फियर एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और हमने फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स में मेंस्ट्रुएशन सप्रेस्ड बाय कोल्ड बाइजिंग, लोकिया सप्रेस्ड बाय कैचिंग कोल्ड, या फिर सोरा का सप्रेशन, स्किन eruption का सप्रेशन थ्रू एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड, ये चीज़ें भी देखी. तो फिजिकल लेवल पे कोई नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर से सप्रेशन हो या मेंटल लेवल पे, दोनों ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और अगर इमोशनल लेवल पे इमोशनल कोई फैक्टर है जो पेशेंट को किसी इमोशनल फैक्टर का सप्रेशन हुआ है, तो वो भी यहाँ पर मेजर रोल प्ले करेगा. और ऐसे केसेस में होम्योपैथिक डॉक्टर को नेचुरली सप्रेस्ड केसेस अगर उसके पास आए हैं, तो ऐसे केसेस में उसको सिमिलिमम है वो ऐसे सिलेक्ट करनी है जो बोथ द केसेस को कवर करे, केसेस ऑफ मतलब बोथ द कॉजेस को कवर करे, कॉजेस ऑफ सप्रेशन ऑल्सो एंड वॉल टोटालिटी ऑल्सो. मतलब टोटालिटी भी बनानी है, टोटालिटी में ऐसी मेडिसिन सिलेक्ट करनी है जो उसका सप्रेशन का कॉज है उसको भी कवर अप करे. सो यहाँ पर हमने बात की नेचुरल सप्रेशन की. नाउ वी आर गोइंग थ्रू आर्टिफिशियल सप्रेशन. आर्टिफिशियल सप्रेशन में फर्दर 5 सब पॉइंट्स हैं जिसको हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. When suppression is caused by some artificial means, it is called artificial suppression. यहाँ पर पहले हमने देखा कि कोई नेचुरल एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, अब आर्टिफिशियल मीन्स से कोई सप्रेशन कर रहे हैं हम, तो उसे हम आर्टिफिशियल सप्रेशन बोलेंगे. आर्टिफिशियल मीन्स यानी एक्सटर्नली कोई चीज़ देकर या हम अलग से कोई चीज़ देकर जानबूझकर सप्रेशन कर रहे हैं, then it is an artificial suppression. It may occur in the following ways. First, suppression caused by prolonged allopathic treatment by internal medication. Prolonged allopathic treatment चल रही है या फिर अदर कोई ट्रीटमेंट चल रही है इंटरनल मेडिकेशन की, जिसकी वजह से कोई ना कोई सप्रेशन हो रहा है. फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय इंटरनल मेडिकेशन. सेकेंड, सप्रेशन ऑफ स्किन मैनिफेस्टेशंस बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन. स्किन मैनिफेस्टेशंस जो हैं उसका सप्रेशन बाय एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कोई भी एक्सटर्नल चीज़ लगाने से आपने कोई भी स्किन मैनिफेस्टेशंस है, स्किन डिजीज है, उसको आपने सप्रेस किया. यानी कि सेकंड सप्रेशन है आर्टिफिशियल सप्रेशन बाय एक्सटर्नल मीन्स. पहला इंटरनल मीन्स, दूसरा एक्सटर्नल मीन्स. थर्ड इज सप्रेशन ऑफ डिफरेंट मियाजमेटिक स्टेट्स. 3 मियाजमेटिक स्टेट्स हैं मेनली, सूरा, सिफिलिस, साइकोसिस. कोई भी मियाजमेटिक स्टेट का बाहर से सप्रेशन करना, यानी कि सप्रेशन ऑफ 3 डिफरेंट मियाजमेटिक स्टेट्स. फोर्थ इज सप्रेशन ऑफ नेचुरल सिक्रेशंस ऑफ द बॉडी बाय मेडिसिन. यानी कि सप्रेशन करना कोई भी नेचुरल सिक्रेशंस हैं हमारे बॉडी के, जैसे कि पर्स्पिरेशन है या फिर मेंस्ट्रुएशन है या फिर कोल्ड कफ है, कुछ भी काइंड ऑफ नेचुरल, मतलब जो सिक्रेशंस हैं बॉडी के, जो नेचुरल रिएक्शंस है उसको सप्रेस करना बाय एनी गिविंग एनी मेडिसिन. दिस इज the another point. And last point is suppression by removing organ by surgical means. कि organ का ही removal कर देना और उसकी वजह से suppression करना. फॉर एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस एडिनोइड्स है तो टॉन्सिल्स का एडिनोइड्स का रिमूवल कर देना, काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये 5 सब पॉइंट्स है जिसको हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं. ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में कल की वीडियो में. साथ ही साथ सारी चीज़ों को कल की वीडियो में क्विक रिविजन कर लेंगे नेचुरल सप्रेशन से यहाँ तक, और फिर सब पॉइंट्स को कवर अप करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी. एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर. Thank you so much guys for watching this video till now. Also give your valuable feedbacks and suggestions in comment section. और हाँ, like करना, share करना and subscribe करना गलती से भी मत भूलना. Stay tuned, take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय.